बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद और हम आपको मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम एक फील्ड में मौजूद हैं और मौसम आपके सामने है। तकरीबन पंजाब में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो टेम्परेचर तकरीबन जो है ना आपका 18, 20 या 15 इस तरह सेंटीग्रेड चल रहा है। और हम गंदम पे बात करेंगे। जो गंदम पे फंगस लगती है या येलो रस्ट उसको कह सकते हैं, या रत्ती कह सकते हैं, या कंगी कह सकते हैं, वो लगती है। उसकी क्या वजूह की और अपनी गंदम को उससे महफूज हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आप ये बात याद रखें, ये जो फंगस है ये एक ख़तरनाक डिज़ीज़ है। अगर ये हमारी क्रॉप में गंदम में लग जाए तो आपकी तकरीबन 25 से 30% जो है ना एवरेज कम हो जाती है आपके रकबे की। तो उस 25 से 30% एवरेज को हम बचाने के लिए हम उसका जो है ना तदारुक बताएंगे कि किस तरह हमें जो है ना इसका तदारुक करना चाहिए, ताकि जो है ना हमारी पैदावार औसत मुतासर ना हो। सबसे पहले रत्ती की अगर बात की जाए, जो इसके चांसेस होते हैं लगने के, वो ये होता है कि जिस तरह का आज मतलब तकरीबन 1.5 महीने से जो मौसम पंजाब का या पाकिस्तान का, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा, अगर अपर पंजाब या जो है ना जनूबी पंजाब की बात की जाए जहाँ ज़्यादा आपकी पाकिस्तान की गंदम काश्त होती है, तो वहाँ पे ये तकरीबन 15, 18, 20 टेम्परेचर चल रहा है और तकरीबन ये 1.5 महीने का जो है ना टाइम हो चुका है। तो इसमें जो है ना ये जब नमी होती है तब ये जो है ना फंगस का लगने का चांस होता है। और जो फंगस आपका होता है ये भी आप याद रखें, फंगस हमेशा नमी में और लो टेम्परेचर में लगता है। हाई टेम्परेचर में कभी भी फंगस नहीं होता। इसलिए हमें जो है ना हिफाजती तौर पे, हिफाजती तरीके से जो है ना हमें गंदम की हिफाजत करनी पड़ेगी, प्रिवेंटिव स्प्रेज करने पड़ेंगे, ताकि जो है ना हमारी पैदावार औसत मुतासर ना हो। सबसे पहले ये है कि जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ, जो इसके लगने के चांस होते हैं या जो आप स्टार्ट होती है गंदम फंगस की तरफ जब जाती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता और वो फिर हमारी गंदम में फंगस आ जाती है, इंटर हो जाती है। 20-25% हम नुकसान करके फिर हम उसका तदारुक करते हैं, जिससे हमारी पैदावार औसत मुतासर होती है। इसलिए फंगस का पूरी दुनिया में एक लॉ है, जो फंगस को जो लोग कंट्रोल करते हैं वो प्रिवेंटिव स्प्रेज करते हैं, मतलब हिफाजती स्प्रे करके इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम ये अगर कैमरा मैन दिखाएं, ये जिस तरह है ना, ये आप ये देख सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इसी तरह स्टार्ट होती है। ये अब येलोपन आ रहा है, येलो रेस्ट भी इसलिए कहते हैं। इसी के ऊपर ये जंग नुमा जो है ना आपको फिर नज़र आएगी। मतलब ये इस तरह अगर हाथ अब लगे के ऊपर, जिस तरह लोहे के ऊपर जंग होता है उस तरह, फिर इसीलिए इसको कुछ लोग जो है ना रत्ती के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हमें जो है ना स्प्रेज करने पड़ेंगे। अगर मैं इसका स्प्रे बताऊँ तो प्रोपिकेनाजोल है 200 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से, मतलब 200 ml आप 100 लीटर पानी में उसको हल करके आप इसका 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। अगर जहाँ पे जिस तरह भी स्टार्टिंग है यहाँ आई नहीं है, मतलब वो झलक नज़र आ रही है, तो यहाँ पे वो 200 ml की जगह आप 140 ml भी फ़ी एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। 140 ml 100 लीटर पानी में आप करके फ़ी एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जब आप हिफाजती स्प्रे कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका ख़र्चा कम होता है। ख़र्चा इसीलिए कम होता है क्योंकि आप जो है ना लो डोज पे भी आप उसको कवर कर सकते हैं। जब आपका एक हिफाजती स्प्रे हुआ होता है वहाँ पे नुकसान नहीं होता। अगर आ भी जाती है दूसरे खेत में, आपकी खेत उसके साथ है, तो फिर आपकी खेत में वो नुकसान नहीं करता, फिर आप दूसरा स्प्रे कर देते हैं, जिससे जो है ना आपकी पैदावार औसत बेहतर होती है। इसलिए कोशिश करें आप प्रोपिकेनाजोल 2-3 और भी हैं, टिबेकनाजोल प्लस फ्लोक्सीट्रोपिन है, ये आप कर सकते हैं। 65 ग्राम का है। सनकर के पास यारकर के नाम से, वैसे बायर इसको बेचती है नेटिवो के नाम से। और जो प्रोपिकेनाजोल बता रहा हूँ सनकर के पास सेंटिनल के नाम से है, और सिजेंटा के पास टिलेट के नाम से। जो जहाँ से लेता हो या जिस प्रोडक्ट से भी जो मुतमैन हो वो करना चाहिए। सेंटिनल के मेरे ख़ुद के तजर्बात हैं, मैंने देखे हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और जब आप सेंटिनल कर रहे हैं, मतलब ये आप प्रोपिकेनाजोल या फंगस का स्प्रे जब कर रहे हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर निकल नहीं रहा,
تو اس لیے آپ کوشش کریں اس کے ساتھ ایک ٹانک کا بھی سپرے کریں، اس کے ساتھ آپ امینو ایسڈ کر سکتے ہیں، آپ بایو اسٹیمولنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ جو ہے نا جس طرح اس گندم کی پوزیشن ہے کہیں کہیں سٹا نکل رہا ہے تو یہاں پہ کیونکہ خوراک کی تھوڑی سی ہے کم، یہاں پہ جو ہے نا آپ پوٹاش کا بھی ساتھ اس کے فنگس کے ساتھ، فنگس والی دوائی کے ساتھ پوٹاش کا بھی سپرے آپ کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہے نا آپ کی پیداوار متاثر نہ ہو کیونکہ جب ہم اپنی فصل لگاتے ہیں گندم میں یا کوئی اور بھی فصل ہے، جب ہم اپنی فصل لگاتے ہیں صرف ہمارا جو ایک ہوتا ہے موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اچھی پیداوار لے کے اچھا منافع کمانا ہے، اور اچھا منافع ہم کب کما سکتے ہیں؟ جب آپ کی پیداوار اوسط اچھی آئے گی، جب اچھی پیداوار آتی ہے تو آپ کا یہ سمجھیں ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کو منافع اچھا ہوگا۔ اس لیے اپنی پیداوار اوسط بہتر کرنے کے لیے سینٹینل آلٹو یا سینٹینل ایجز کا یا سینٹینل سپر ہیلپر ان کا سپرے کریں، تاکہ جو ہے نا آپ کی پیداوار اوسط متاثر نہ ہو، پیداوار اچھی ہے، اور ساتھ جس بیماری سے جس سے جو ہے نا فنگس سے ہم بچنے کے لیے سپرے کا کہہ رہے ہیں وہ جو ہے نا رتی ہے، یلو ریسٹ ہے، وہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ اگر وہ آپ کے اللہ نہ کرے فنگس آ جائے آپ کی فیلڈ میں تو 25 سے 30% جو ہے نا آپ کی وہ گندم کو نقصان کر جاتی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ جو ٹیمپریچر میں پہلے بتا چکا ہوں، جو اس کا ٹیمپریچر جو فیور کرتا ہے اس رتی کے آنے کو مطلب پسندیدہ ہے وہ ہے آپ کا تقریباً 18 سے 20، اور آج کل یہ چل رہا ہے بلکہ تقریباً 1 مہینے سے یہی ٹیمپریچر چل رہا ہے، اور یہ جو ہے نا آ سکتے، اس لیے کوشش کریں اپنی گندم کو اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کریں، یلو رس سے اس سے آنے سے پہلے تدارک کریں، تاکہ جو ہے نا ہماری پیداوار اوسط متاثر نہ ہو۔ اور جب بھی آپ یہ یاد رکھیں، جب آپ رس کو یا فنگس جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول ہمیشہ حفاظتی طریقے سے کیا جاتا ہے، نہ کہ آنے کے بعد۔ جب آنے کے بعد کرتے ہیں وہ آپ کو نقصان کر جاتے ہیں، اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، بلکہ پرزور کوشش سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کوشش یہ کریں حفاظتی طور پہ جو ہے نا اپنا فنگس حفاظتی جو ہے نا اس کا پریونٹیو سپرے کریں، تاکہ جو ہے نا آپ کی پیداوار اوسط متاثر نہ ہو۔ تھینک یو۔